हाँ बताइए। मैं कल मिलूंगा डीएम से, आई समझाऊंगा आप कि डीएम जिस से मामले मिलिए, चाहे कमिश्नर से मिलिए, चाहे नहीं मुख्यमंत्री से मिलिए, पानी जाइए बिगाड़ जहाँ दूंगा मिलना हो इन मिलिए। अधिकारियों के अलावा भी। मेरा मेरा मुझे समझे? लगा कि वो आपके लोग हैं और आप हर मामले में फोन करते हैं, करेंगे अपने नहीं। लोगों की पैरवी फोन करते हैं। आप मेरे यहाँ पास तनख्वाह प्रकरण पाते आया, हो, मैं कहा मैं यहाँ आपके के लोग हैं जनप्रतिनिधि रहा है, उनको। आप फोन करोगे? मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरा पब्लिक जनता, आप कौन हो? आप तनख्वाहिया हो, बस सीमा में रहना। आप भी अपनी सीमा में रहिए विधायक जी, हमको अपनी सीमा ना बताइए, हमको अपनी मालूम है सीमा मेरी क्या नहीं है। मालूम है? हमको मालूम है मेरी सीमा क्या है, और आप हमको अपनी सीमा ना, मुझे अपनी सीमा ना बताइए। लोगों के साथ बैठकर दारू मैं पीते आपसे हो, मेरे पास वीडियो मैं है, आपसे सीमा में रहिएगा। रिक्वेस्ट करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, प्रकरण आया है रिक्वेस्ट की आपके लोग, भाषा आप नहीं। हर बार अपने आप कह लोगों रहे के थे लिए आकर के कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई प्रकरण होगी, में हमें पैरवी क्यों करते सुना हैं, रहे बात कार्रवाई करते हैं, होगी? बकवास करते हैं। रखिए हमें फोन। क्यों सुना रहे कार्रवाई होगी? पूर्व विधायक और सपा नेता राम इकबाल सिंह का नायब तहसीलदार को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह रसड़ा तहसील के नायब तहसीलदार को फोन पर हड़का रहे हैं। ऑडियो क्लिप में नायब तहसीलदार और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के बीच जमकर बहस हो रही है। पूरा मामला रसड़ा तहसील का है, जहां की रहने वाली एक महिला की जमीन उसके एक पटीदार ने हड़प लिया है। आरोप है कि महिला की जमीन को उसके पटीदार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत महिला ने तहसील प्रशासन से की। मामले की जांच रसड़ा तहसील के नायब तहसीलदार कर रहे हैं। अभिलेखों में महिला का नाम दर्ज है, लेकिन आरोप है कि दबंग पटीदार ने जमीन पर अवैध कब्जा कर हड़प लिया है। इस मामले में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह दबंग की पैरवी कर रहे हैं, जिस पर नायब तहसीलदार ने आपत्ति जताई तो राम इकबाल सिंह नायब तहसीलदार को फोन पर हड़काने लगे। फोन पर दोनों के बीच जमकर बहस और तू मैं हुई। फोन पर हुई इस बहस का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलो। मैं गलत आदमी की पैरवी नहीं करता। नहीं, जैसे आप विधायक जी क्या चाहते हैं, मैं मुंडेरा आ जाऊं? सुनिए, मैं ये नहीं, मैं आपके घर आ जाऊं मुंडेरा? क्या करने मुंडे हैं, मैं आ जाऊं वहीं पे? शब्दों को सुधार कर बात करिए, शब्द क्यों प्रयोग किए? आप शब्दों को सुधार के बात करिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं समस्या के समाधान के लिए आपसे बात किया, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, विधायक होने लायक है? हम अरे तुम्हारे आशीर्वाद से विधायक होऊंगा क्या? आप विधायक होने लायक है? तुम्हारे आशीर्वाद से विधायक नहीं होता क्या? मुझे पता है, सब पता है मुझे। एक बार बताइए मुझे, मैं चूतिया नहीं हूँ। अरे आपके पास से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो बात कर रहे हैं फालतू में। आपको पता लगाने की हैसियत हो गई। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी हैसियत है, मैं जानता हूँ। तालाब कब्जा करके घर बनाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, अवैध काम करते हैं। मुझे क्या चलाते हैं? क्या चलाते हैं? मेरी औकात बताएंगे। क्या चलाते हैं? हेलो, मेरी औकात बताएंगे सब। अरे सीमा में रहिए, आप ही सीमा में रहिए विधायक जी। दूसरे की बात हमारे पास क्यों ले आए? दूसरे की बात आप क्यों ले आए? आप अब दोबारा फोन करिए किसी प्रकरण में। किसी प्रकरण में नहीं, हर प्रकरण में करूंगा, लेकिन आपको जिस प्रकरण में मेरी कोई पैरवी नहीं, उससे हमसे क्या मतलब है? आप हर प्रकरण में पैरवी करते हैं, गलत इस प्रकरण में कई पैरवी किया हूँ, नौपुरा में किया था, इसके प्रकरण किया करते हैं। आप कटवाते हैं, खुद आप कब्जा करते हैं, आप क्या बताएंगे दूसरों को? कहाँ पर कब्जा किया हूँ? कहाँ कब्जा किया? मैं बता दूंगा वो भी आपको। नहीं बता दिए, एक इंच कहीं बता दीजिएगा। बता दूंगा मैं, बहुत जल्दी बता दूंगा। मैं कब्जा करने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको कहाँ आपने कब्जा किया? नहीं, एक सेंटीमीटर बता दीजिएगा। बातें करते हैं, जब देखिए तब हमेशा गर्मी में ये पढ़े लिखे हैं, और बाकी हम लोग घास छील करके आए हैं। घास छील कर नहीं आए हैं तो नौकरी करने आए हैं ना। नौकरी करने आए तो फिर अपने वही बात तो कह रहा हूँ मैं। क्यों नौकरी करने आए हैं ना? हमारी पब्लिक के मामला आएगा तो हम किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? जिस मामले में मैं कहा कि उसका पेपर मंगाकर जांच कर लीजिए, जो सही होगा पब्लिक है, जो सही है वो आपसे मैं पूछूंगा कि मैं कहाँ कब्जा किया हूँ, ये मैं जानूंगा। मैं आपको आप कहाँ कब्जा किए हैं? हाँ, यही हम जानना चाहते हैं, हम कहाँ कब्जा किए। मैं बता भी दूंगा आपको कहाँ कब्जा किए हैं। नहीं, कब बताएंगे? बहुत जल्द बता दूंगा। हाँ, बहुत जल्द बताइए। बहुत जल्द बता दूंगा आपको मैं कितना कब्जा किए हैं आप। हाँ, बिल्कुल, 1 फुट जिस दिन बता देंगे ना। 1 फुट नहीं, मैं इतने फुट बता दूंगा विधायक जी का। अब मेरा मुंह खुलवाइए बस। मुंह मत खुलवाइए। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये काम कब्जा वाला मैं नहीं करता, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर देखे हैं? कहाँ कब्जा किया है? कहाँ पर? वो आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा।
कहाँ कब्जा किए वो हैं? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपसे पूछेंगे भी। हाँ, पूछिएगा पूछूंगा कि कहाँ कब्जा किया हूँ। पूछिएगा। सब चोर है, सब बेईमान है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में राम इकबाल सिंह ईमानदार हैं। अरे बहुत सही है राम इकबाल सिंह। नहीं, हम बेईमानी नहीं करते नहीं, हैं। हम सही से आप बताइए, आप करिए। गलत पैरवी करता हूँ, भी ध्यान रखिएगा। करिए। कोई गलत पैरवी किया हूँ? मिट्टी खोदने वालों की पैरवी आप करते हैं, गड़ई पाटने वालों की पैरवी आप करते हैं, गलत काम करने वालों की पैरवी आप करते हैं। गड़ई पाटने वाले की पैरवी क्या वो सही था? आपने गलत निकाला उसको, गलत निकाला आपने। अब बलवा करवाते हैं, कहाँ पर धमकी देते हैं कि कहाँ पर गोली चलवा देंगे? बलवा हो गई, आप धमकी देते हैं गोली चलवा देंगे। है कहाँ पर गोली चली? कहाँ गोली चली? आप चलवाएंगे गोली? कहाँ पर गोली चली? आपने मुझे धमकी दिया था ना रसड़ा में, मैं अधिकारियों को मारेंगे, आप मुझे मारेंगे? कब मैं बोला? एक बात सुनिए, ब्लड प्रेशर शांति में रखिए। आप अपना ब्लड प्रेशर शांति में रखिए। मैं किसी अधिकारी को पलवा कराने के लिए नहीं बोला। मैं किसी अधिकारी को मैं कोई असंसदीय भाषा नहीं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। बात कर रहा हूँ तो नहीं कर रहे हैं हमसे। अरे ये शब्द प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। गुंडाई कर रहे हैं। कौन गुंडाई इसमें कर रहे हैं? ये आपकी भाषा है, ये आपकी वाणी है। जितने आपके लोग हैं सब लुटेरे हैं, जमीन लूटते हैं किसी की। कौन लूटता है? कौन लूटता है जमीन? वो आप जो बैठा है आपके यहाँ, हमारे यहाँ। अरे वो कहाँ जमीन लूटेंगे तो ले लीजिएगा। हम उसमें कहाँ कर रहे हैं? नहीं करते हैं। नहीं, आप कितनी जमीन, आप गढ़ही वाले की कितनी जमीन निकाल दिए? इनकी भी निकाल दीजिएगा। निकाल देंगे। नहीं निकाल दीजिएगा इनकी? मैं आप ही की निकालता हूँ, कितना गढ़ही और तालाब आप कब्जा किए। अरे आप 100% हम निकालता हूँ, मैं आपकी 100%। मैं बिल्कुल निकाल रहा हूँ आपको। मैं बहुत जल्दी लेटर में भेज रहा हूँ आपको। 100%। ठीक है, गुड बाय, रखिए। जाइए, और जहाँ जाना है जाइए। कौन? हम? हाँ जाइए। हमको कहीं जाना नहीं है। जाइए, जहाँ जाएंगे ना उसके ऊपर हमारी सब पकड़ है। बहुत बलवा करवाते हैं ना, बहुत करते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं। आइए करिए आंदोलन, यहाँ लेके 1000 2010 2000 जीते हैं। हाँ ठीक है, वो तो होगा। आइए, वो तो होना है। आइए, स्वागत है। होना है। आइए, स्वागत है, आइए। फिलहाल इस मामले में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह और नायब तहसीलदार दोनों मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हमारा परिचय गीता के पूरा रहने वाले, जोर से थोड़ा बोलिए। गीता के पूरा के रहने वाले हैं कि ये हमारा पटीदार लोग हमारा ज़मीन हड़प रहे हैं, लूट रहे हैं, हमें देने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये हम यहाँ आए थे तहसीलदार साहब के पास, तो उनसे मैं रोने गिलगिलाने लग गई। तो वो फिर विधायक जी को फ़ोन उन्होंने करा कि ये उनकी घरेलू मामला है, आप वहाँ रात दिन उठते बैठते हो, आप थोड़ा इस मामला को निपटा दीजिए। से महिला हैं, रो रही हैं इस तरह से। तो लगे कहने की उनका तो इन्होंने ज़मीन खरीद लिया है, पैसा दे दिया गया है, सो उनका है कहाँ यहाँ पर। तब बोले कि देखिए घरेलू मामला है, आप बीच में ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ निपटाना चाहिए। तब इतने पर उनको धमकी उनके देने लगे, तहसीलदार साहब को लगे धमकी उनके देने, उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो तहसीलदार साहब बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं से आपसे। कितनी ज़मीन आपकी है? हमारा ज़मीन देखिए कि घर मकान है, पुरानी मकानी हवेली है, उसमें हमारी ज़मीन यानी कि तो आबादी में है मकान। आप जानते हैं कि सब मकान आबादी में रहती है। अभी 4 डिसमिल आगे दुकान में है, 4 डिसमिल और पीछे मकान के बगल में है। 8 डिसमिल हो गए तीनों भाई के नाम से। अब ये लोग बिल्कुल हमको देना नहीं चाह रहे हैं। कितनी जमीन कब्जा किए हैं? पूरे कब्जा कर रखे हैं। कितना जमीन? अब ये हम इतना ही कह सकते हैं, जमीन आप देखने पर पता चलेगा कितना है। पूरा रोड पर से लगाई, आपसे बताइए कि वहाँ से। अभी आपके पास 84 डिसमिल कुल जमीन थी, उसमें से आपके पति ने कितना बेच दिया है? तो 15 डिसमिल जो बचा है, बाकी बेच दिए हैं। हाँ, उसमें वह भी लिखवाया है? वो भी लिखवाया है 13 डिसमिल, यानी कि अब बची जमीन 15 डिसमिल है, उसको भी हड़प लिया है। उसको भी हड़प लिया है, देने के नाम नहीं ले रहा है। कह रहा कि तू लेके दिखा दे मेरे से, मैं इसको तेरे को दूंगा नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, हमें जब लेना होगा तो इतना पार्टी चढ़ गई लेने के लिए, लेकिन इसने नहीं देने दे रहा है। मारना पीटना धमकाना, हाथ में चोट वोट लग गई थी। मेरे लड़का को बहुत बुरी तरह से मार दिया था, काना में पैर दर्द हुआ। मेरे तो ऐसे घर में मैं डर डर के रह रही हूँ। मैं रात में मेरे को नींद नहीं आती है। खिड़की मेरा तोड़ दिया था पीछे से, मैंने ये घर के जिस मकान में पुरानी हवेली में आए, उसी में ये सब लोग आए बना लिए हैं, फिर भी उसी में रह रहे हैं।
इस तरीके से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं लोग। ठीक। ब्रिज किशोर यादव है, मैं हजेरामपुर का निवासी हूँ। जी, आपके सामने नायब तहसीलदार रसोड़ा के साथ क्या घटना घटी थी? मेरे सामने ये महिला बैठी हुई थी जी, और इनकी कुछ समस्या थी जो थाने पे से आई थी। वही आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप कल तहसील दिवस है, उस पर दरखास्त दे दीजिएगा, फिर आपकी उस पर देखा जाएगा। जी। तब तक ये काफ़ी रोने वोने लगी, तो फिर विधायक जी को लगता है उन्होंने फ़ोन किया कि आपका एक मामला है, आपके परिचित हैं, उनको कहे कि चूँकि घरेलू मामला है इसको निपटवा दीजिए। तो जो भी उनसे सब हाटक होने लगी। फोन पर क्या कर रहे थे पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह? पूर्व विधायक जी उनको धमका रहे थे, जो हम लोगों ने सुना। क्या किस तरह की धमकी? वो कह रहे थे कि आप ये उल्टा सीधा काम करते हैं, ये है आप मेरे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने कहा रहे विधायक जी आप ये आपका मामला है, इसको आप देख लीजिए कि इनकी ज़मीन है, कागज़ में है, जो भी चीज़ उसमें अगर लेन देन हुआ तो वो भी हमको कागज़ भिजवा दीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से और क्या बोलते हैं ये मठ से भी कोई शायद से फ़ोन आया था इनके पक्ष में कि इनकी मदद की जाए। इसीलिए नायब साहब ने कहा कि अरे देख लीजिए विधायक जी, घर का मामला है, हल हो जाए। तो वो तमाम चीज़ें कहने लगे कि भाई इस पर पैसा दिया जा चुका है, आप मेरे लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने बहुत से अधिकारियों को सिखा दिया, ये वो तमाम मतलब जो हम लोग कार्यालय में बैठे थे तमाम लोग थे और इस तरह से राम इकबाल सिंह जो फ़ोन से अड़का रहे थे, तो क्या लोगों के बीच में किस तरह का संदेश जा रहा था? अब संदेश क्या, अब इस तरह से हम लोग के नेता लोग करेंगे तो कहाँ से किसी को अन्याय मान लीजिए कि न्याय मिल पाएगा? आप एक आदमी के लिए दूसरे को पीड़ित रखेंगे। राम इकबाल सिंह तो पूर्व विधायक भी इस क्षेत्र के रहे हैं, चिलकर के रहे हैं। जी। अब इस समय किस पार्टी में है? इस समय सुनते हैं समाजवादी पार्टी में है, उनको टिकट भी मिलने वाला है, सुनते हैं। हाँ विधायक जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया है। तो आप मेरे पास फोन करते हैं, अब आप मुझे जरूरत आज पड़ गई आपकी, आपसे मेरी समस्या का समाधान होगा। क्या बताएं? एक हिता के पूरा के गुड्डू सिंह है कोई, हाँ हाँ, वो आपका परिचय देते हैं और आपके अरे मेरे बड़े प्रिय हैं। बड़े प्रिय हैं। हाँ, तो उनकी क्या लगती हैं आप? उनकी चचेरी भाभी है परशुराम सिंह, उषा सिंह पत्नी परशुराम। और एक दिन एक प्रकरण इनका आया थाना समाधान दिवस पर, शनिवार को मैं बैठा था जमीन के लेकर के कि वो इनके हिस्से की जमीन नहीं दे रहे हैं। दुकान है, मकान है, जमीन है, आज भी आई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से और गोरखपुर मठ से भी फोन आया था। तो इनका क्या मामला कि वो क्यों नहीं इनकी जमीन दे देते? मैं थाना दिवस पर उनको बुलाया कि भाई आप आ जाइए। ये सब टोटल गलत है जो आप यहाँ गई है ना जी। आपका थाना दिवस वाली बात हमको बताए थे, उनकी माँ की दवा चलती है मऊ से। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो नहीं आए तो उनको टाइम लिए थे, उनको वहाँ जाना था जी। ये बात कई बार एसडीएम साहब के भी टेबल पर जा चुकी है, थाने में भी पिछले थानेदारों के समय भी जा चुकी है। उसमें इन लोगों ने पैसा ले चुका है अपने अकाउंट में उस जमीन का जी। जो भी इनका शेयर बनता होगा सब लोग बेच चुके हैं। नहीं, अभी भी इनका खतौनी में नाम है। नहीं, नाम मैं मान लेता हूँ कि उतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है, लेकिन उसके एवज में रुपया ले चुके हैं। अब एवज में रुपया ले चुके हैं तो उनको बैनामा कराना चाहिए। हाँ, बैनामा पता नहीं हुआ ना, लिखा पढ़ी हो गई हो ऐसे भी, या जो भी लिखा पढ़ी हुआ हो, जो भी पैसा लेन देन हुआ हो, इनका पारिवारिक मामला है, बहुत ही निजी और पारिवारिक मामला है। अभी थाने पर या तहसील में आ रहा है तो फिर उसमें हमको भी कुछ करना पड़ता है। ये लोग यहाँ रहते भी नहीं है ना जी। ये सब कहीं उत्तरांचल में रहते हैं लोग। नहीं तो उनको उनसे कहिए गुड्डू सिंह जी से कि भाई अगर आप सही आदमी हैं, आपने इनकी जमीन नहीं कब्जा की है और इनको पैसा दिया है या बैनामा कराया, जो कुछ भी है, जो कुछ उनके पास प्रमाण है, जो कुछ प्रमाण है प्रमाण दें। नहीं तो अगर अभिलेख की जमीन है तो इनकी जमीन छोड़ें, नहीं तो फिर अन्यथा अगर कार्रवाई होगी तो फिर बीच में आप आएंगे। मुझे तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको।
बात देखिए, आप तो जानते हैं ना, मैं हमारे लोग जो गलत रहते, मैं आपको ध्यान होगा, आप जब नवापुरा में भी नाराज थे, मैं शाम को बता रहा था कि नहीं वो सब गलत है। मुझको लेखपाल सब आपका पाई पाई बताया था। भाई आप तो नौकरियां करते ना, मशीनरी तो हम लोगों की लोकल है। नहीं बिल्कुल आप तो वो मैं कहा कि आप जाकर सही करिए। जब आप सही करने गए तो आज तक सही नहीं हो पाया। ये सही थे सब, अब बाकी सब घर द्वार बनाए हैं सब उसी पोखरी में, न किसी का घर गिरा न कुछ। फिर भी उसको मैंने डांटा, छोड़ो सब ठाकुर हैं, सब बना लिए तो बना लिया, इसके पर भी मत करना, न्यायालय जाना, न हाईकोर्ट जाना, न कहीं जाना। बार बार आ रही हैं और बार बार ऊपर से दबाव बन रहा है। नहीं तो या तो भाई वो एप्रोप्रिएट, या तो वो प्रॉपर साक्ष्य दे दें, मैंने इनकी जमीन बैनामा कर लिया, जो कुछ भी हो उनके पास, मैंने इनको पैसा दिया, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अगर खतौनी में इनका नाम होगा और वो इनको हिस्सा नहीं देंगे तब तो कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, मैं एक बात ये भी आपसे बता दूं, कार्रवाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमसे गलत नहीं बताएंगे वो। नहीं तो अच्छा, हम लोग नहीं, साक्ष्य सबूत तो दे। आपकी जगह पे तीन दिन 4 दिन 5 दिन हो गया वो। एक बार सुनवाई है, उसको एसडीएम भी सुन चुके हैं जी। ये मामला बोलने, जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग भी है जी, तो कहाँ तक जाएंगे? सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। तो जैसे विधायक जी, अगर खतौनी में मैं भी हिस्सेदार हूँ, आप भी हिस्सेदार हैं और अन्य 3 हिस्सेदार हैं, तो भी हिस्सेदार हैं, अगर वो पूरी जमीन को एक आदमी ऑक्युपाई कर ले, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, एक आदमी थोड़े ऑक्युपाई किया, कई पटीदार हैं लोग। जो कई पटीदार हैं, उसमें गुड्डू सिंह का जो हिस्सा बचना है वो गुड्डू सिंह उतना ही लेंगे। और जी, या तो जो बैनामा उन्होंने कराया है, जो रजिस्ट्री कराई है, वो पेपर दिखाएं, जितना बैनामा रजिस्ट्री हुआ है उतना वो ले लें। उतने लेंगे वो उतना ही लेंगे। लिए भी हैं, इनका कुछ है नहीं, वही भी बता दें। इनकी जमीन खतौनी तो इन्हीं की है, नाम तो इनका दिख रहा है। अरे खतौनी दिख रही है, लेकिन खतवा भी तो माल ली है, वो नहीं दिख रहा है। भाई बैंक में कितना लिया है, वो किस एवज में लिया है, किसके बदले में लिया है, वो मैं तो नहीं जानता। सिंह जी, अगर आप बवाल करने के मूड में हो तो कर लीजिए। नहीं, फिर आप आपकी भाषा बहुत टेढ़ी निकलती है। आपकी तरह यहाँ कोई अधिकारी पोस्ट आज तक नहीं हुआ। उस दिन में मैं रात को देखा, जब आप नवपुरा में हमसे थोड़ी गर्म बात कर रहे थे, मेरी आदत नहीं है। नहीं, मैं बड़े बड़े अधिकारियों को मारकर तोड़ा हूँ, आप समझिए। मैं ऐसे तो मेरे जिले में इंटी पॉइंट हो जाती थी। देखिए अब विधायक जी, आप फिर दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरे तरीके से नहीं, आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नवपुरा में क्या किया? फिर आप नवपुरा पे चले गए। आप क्यों नहीं जाऊंगा? बात यहाँ हो रही है, नवपुरा में क्या किए? आप नवपुरा पर चले गए। आप नवपुरा में क्या किए? न्याय किए वहाँ? आप न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं आप इस तरीके से चिल्लाते हैं। सीमा में रहिएगा, आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, क्या सीमा में रहे? सीमा में रहिएगा। क्या सीमा में रहे बताइए? तो किसी गुंडा पोस्ट करा कर ले आया होगा, दलाल यहाँ का, तो सीमा में रहिएगा, इतने कह रहा हूँ। नहीं, क्या सीमा में रहे बताइए? हमसे क्यों कह रहे इस बात को? भाई आप बार बार आते हैं बीच में। कहाँ आया हूँ? बोला हूँ इस मामले में कभी? आपके लोग आ जाते हैं तो अरे हमारे लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके लोगों में 10-20-25 लोग हैं। आपका प्रकरण है, आपके ज्यादा सुने, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिख कर अपनी जीवन लगाया हूँ 45 साल से, तब इस हैसियत में हूँ। फिर आप चीजों को लेकर के दूसरी बात जाते हैं। आप नवपुरा में उलझाए, नवपुरा में हमसे बताए कि हमने। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय और अमित कुमार की रिपोर्ट।